साथियों, मनुष्य का हृदय समुद्र की तरह होता है। ऊपर लहरों में तूफान हो सकता है, पर गहराई में कई अनकही सच्चाइयाँ छिपी होती हैं। आज मैं भी आपको एक सच्चाई से परिचित कराने जा रही हूँ। कौरवों की सभा, वो दिन जब समय ठहर सा गया था। द्रौपदी का चीरहरण, अपमान और चट्टान से मौन खड़े धर्मराज युधिष्ठिर, वो क्षण जिसने महाभारत की अग्नि को प्रज्वलित कर दिया था। सबके सामने हुई उस घटना ने न केवल द्रौपदी का दिल तोड़ा, बल्कि उसके विश्वास, उसके मान, उसकी दुनिया को ही चकनाचूर कर दिया। उस सभा में कर्ण भी थे, वो कर्ण जिन्होंने एक समय द्रौपदी का स्वयंवर जीतने की इच्छा रखी थी, जिन्हें उसने तिरस्कार के साथ सूतपुत कहकर अस्वीकार कर दिया था। और आज वही कर्ण उस सभा में द्रौपदी के अपमान में सबसे तीखे शब्दों का वार करने वालों में से एक थे। उस दिन के बाद द्रौपदी का मन केवल एक ही भावना से भर गया था, प्रतिशोध। पांडव भी कसम खा चुके थे, युद्ध निश्चित था। वर्षों तक युद्ध की आंधी तैयार होती रही और फिर कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 दिन का महायुद्ध आरंभ हुआ। कर्ण दुर्योधन का सबसे बड़ा सहारा था, लेकिन अर्जुन का सबसे बड़ा शत्रु। द्रौपदी के हृदय में भी उसके लिए नफरत बहुत गहरी थी, लेकिन नियति ने कुछ और ही लिख रखा था। वो दिन जब कर्ण और अर्जुन का महायुद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध का 17वां दिन था। आकाश में बाणों की वर्षा, रथ के पहियों का गूंजता हुआ शोर और शंख ध्वनि के बीच सांस रोक देने वाला संग्राम। कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। अर्जुन ने अवसर पाया। श्री कृष्ण ने भी कहा, पार्थ, यही समय है। अर्जुन ने बाण चढ़ाया और वो बाण कर्ण के सीने को भेद गया। कर्ण भूमि पर गिर पड़े, शरीर निढाल, सांसें टूटी टूटी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। युद्ध भूमि के एक किनारे से ये समाचार पांडव शिविर तक भी पहुंच गया कि कर्ण मारा गया है। द्रौपदी ने भी ये सुना। पहले तो द्रौपदी के मन में संतोष की एक हल्की सी लहर उठी। जिसने उसका अपमान किया था वो आज चला गया, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उसके भीतर एक और भावना उभर कर आई। वो भावना थी सत्य को जानने की जिज्ञासा और मन के बोझ को हल्का करने की चाह। अगर आप भी इस सत्य को जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। द्रौपदी ने बिना कुछ कहे रथ मंगवाया और अकेली युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ी। धूल से ढकी हुई भूमि थी, मृत सैनिकों की पंक्तियां लगी हुई थी, रथों के टूटे हुए पहिए थे और उसी के बीच में कर्ण का निर्जीव शरीर पड़ा हुआ था। आंख में आंसू लिए द्रौपदी उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कर्ण के चेहरे को बहुत ध्यान से देखा, कभी गर्वीला, कभी तिरस्कार भरा, आज शांत और स्थिर था। उसके होठों से अन्यास निकला, कर्ण, क्यों ऐसा हुआ? वही खड़े वृद्ध संजय ने धीमे स्वर में कहा, महारानी, एक सत्य है जिसे आप नहीं जानती। संजय ने बताया कि कर्ण कोई सामान्य सूतपुत्र नहीं था, वो पांडवों का सबसे बड़ा भाई था, कुंती का ज्येष्ठ पुत्र। ये सुनते ही द्रौपदी का मन जैसे थम सा गया। क्या
ये संभव नहीं हो सकता। पर संजय ने महाभारत का वो अध्याय खोल दिया जो द्रौपदी ने कभी सुना ही नहीं था। कुंती ने अविवाहित अवस्था में सूर्यदेव के वर से कर्ण को जन्म दिया था। समाज के डर से उसे नदी में बहा दिया था और एक सारथी अधिरथ ने उसे पाल लिया था। अब द्रौपदी को समझ आया, जिसे उसने कभी सूतपुत्र कहकर अस्वीकार कर दिया था, वो राजवंश का रक्त था, उसका अपना जेठ। उस सभा में जिस पर उसने क्रोध किया, वो उसके अपने परिवार का अंग था। आंखों से अब आंसू बह निकले थे। वो आंसू केवल कर्ण की मृत्यु के नहीं थे, वो आंसू पछतावे के थे, वो आंसू अधूरी बातों के थे, वो आंसू उन सवालों के थे जिनका उत्तर अब उसे कभी नहीं मिलेगा। द्रौपदी अपने आप से सवाल करती है, अगर मैंने स्वयंवर में उसका अपमान न किया होता, अगर उस दिन सभा में वो चुप रहता, अगर उसे समय रहते अपना सच पता चल जाता, इन अगर ने द्रौपदी के हृदय को चीर दिया। कुछ ही देर बाद कुंती भी वहां आ पहुंची। उन्होंने कर्ण के सर को अपनी गोद में रखा और विलाप करने लगी। बेटा, मैंने तुझे खो दिया, बिना तुझे बेटा कहे हुए। द्रौपदी ने कुंती की ओर देखा। उसके मन में अब कर्ण के लिए नफरत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी करुणा और सम्मान था। साथियों, ये कहानी केवल महाभारत का एक प्रसंग नहीं है, ये हमें सिखाती है कि हम अक्सर बिना पूरी सच्चाई जाने निर्णय ले लेते हैं, शब्द बोल देते हैं, अपशब्द बोल देते हैं और फिर जीवन भर पछताते हैं। द्रौपदी और कर्ण का संबंध इस बात का प्रमाण है कि परिस्थितियां, अहंकार और अधूरी जानकारी रिश्तों को कैसे तोड़ सकती है। द्रौपदी ने धीरे से कर्ण के चरणों में फूल रखे और कहा, आज मैं आपको शत्रु नहीं, एक वीर और अपने बड़ों में से एक मानकर विदाई देती हूँ। युद्ध भूमि में हवा थम सी गई, शाम का सूरज लाल हो चुका था और महाभारत की इस अनकही कहानी में द्रौपदियों के आंसुओं ने इतिहास का एक नया पन्ना लिख दिया। साथियों, रिश्ते अक्सर अहंकार और गलतफहमी के कारण बिगड़ते हैं, क्योंकि अहंकार सच सुनने नहीं देता और गलतफहमी सच देखने नहीं देती। इसी के साथ साथियों, मैं जल्दी मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत आभार।